अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैंने आप लोगों को एक पोम टीच की थी जिसका नेम ल्यूसी ग्रे था। आज हम उसी पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इस पोम की इम्पोर्टेंस बताई थी कि क्योंकि ये पोम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश पोइट्री में सबसे प्रोमिनेंट नेम है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जिस कोर्स में भी शामिल होते हैं वो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में से हर कोर्स में एक या दो क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर बनते हैं। तो आप लोगों की भी इस बुक के हवाले से अगर देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसी हवाले से ल्यूसी ग्रे की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी समरी भी प्रोवाइड की थी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी जो है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। वेयर डिड ल्यूसी लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी वाज। ल्यूसी ग्रे कहाँ रहती थी और वो किस तरह की बच्ची थी। ल्यूसी ग्रे जो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एक वाइड ग्रीन माउंटेन वैली थी। वैली कहते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड वैली। और ये वैलीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वैलीज़ होती हैं, ठीक है। दो पहाड़ों के दरमियान में बहुत जगह भी होती है। तो एक ये वादी नुमा जो है वो जगह में रहती थी। वो इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की। और उसके नेबरहुड में कोई भी नहीं था जो उसके साथ खेल सकता। कोई उसका कॉमरेड नहीं था, कोई उसका फ्रेंड नहीं था, उसके कंपेनियंस नहीं थे। ल्यूसी जो है वो सबसे प्यारी बच्ची थी, सबसे खूबसूरत क्रिएचर थी नेचर की अपने उस पूरे एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर डिड ल्यूसीज फादर सेंड हर एंड वाई। ल्यूसी गिरे के जो वालिद थे वो उनको कहाँ भेजते हैं और क्यों भेजते हैं। ल्यूसी ग्रे के वालिद उनको टाउन भेजते हैं ताकि वो अपनी मदर को वहाँ से वापस लेकर आएँ। ल्यूसी ग्रे के फादर जो हैं वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि चांद जो है वो नज़र आ रहा है। उस वक्त चांद नज़र आ रहा था, इट वॉज विजिबल एंड ही एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म। और वो तूफ़ान को एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि रात में तूफ़ान आएगा। तो वो ल्यूसी ग्रे से कहते हैं कि आप अपनी लालटेन ले जाना और टाउन जाओ और जाकर अपनी मदर को लेकर आओ दोबारा घर की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। व्हाट डिड ल्यूसी मीन व्हेन शी सेड यॉन्डर इज़ द मून। यॉन्डर इज़ द मून का क्या मतलब है जब ल्यूसी ये बात करती है। व्हेन ल्यूसी सेड यॉन्डर इज़ द मून, जब ल्यूसी ये बात करती है, शी मेंट दैट इट इज़ नॉट टू लेट। तो उस वक्त उसका मतलब ये होता है ल्यूसी ग्रे का कि अभी इतनी ताख़ीर नहीं हुई है और वो ईजीली टाउन जा सकती है और अपनी मदर को वापस लेकर आ सकती है। द मून वॉज इन फ्रंट, चांद उनके सामने था और वो विजिबल था ल्यूसी ग्रे को, विच इज़ एन इंडिकेशन, जो इस बात की अलामत थी, एक इंडिकेशन थी कि जो स्काई है वो इतना ज़्यादा क्लाउडी नहीं है और जो तूफ़ान था वुड हिट एट नाइट, वो शायद रात में जो है वो इन्हें हिट कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड ल्यूसी टेक लैंटर्न विद हर। ल्यूसी के लिए अपने साथ लालटेन क्यों ले जाती है। ल्यूसी टुक लैंटर्न विद हर, वो अपने साथ लालटेन ले जाती है बिकॉज हर फादर सजेस्टेड हर टू टेक इट, क्योंकि उसके वालिद उसको सजेस्ट करते हैं कि अपने साथ लैंटर्न ले जाओ। उसके वालिद जानते थे ये बात दैट द मूर इज़ रिच विद स्नैक्स, कि वो जो मूर, मूर का मतलब होता है झाड़ियों से घिरी हुई जो जगह थी वहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं। और रात में जो है वो तूफ़ान एक्सपेक्टेड था। इसी वजह से उन्हें ये बात पता थी कि तूफ़ान में लैंटर्न की ज़रूरत पड़ सकती थी। द वे टू द टाउन वॉज ऑल्सो नॉट सेफ, और ये जो रास्ता था ये भी इतना सेफ नहीं था। एंड शी माइट एनकाउंटर एनी वाइल्ड एनिमल, और कोई भी जंगली जानवर ल्यूसी ग्रे पर अटैक कर सकता था। इसी वजह से जब रोशनी होती है तो जंगली जानवर ज़रा पीछे हो जाते हैं और दूसरी भी कोई डिफ़िकल्टी ल्यूसी ग्रे पर आ सकती थी। इसी वजह से लालटेन वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी था। डू यू थिंक दैट द ट्रेजिडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ ल्यूसीज फादर हिमसेल्फ हैड गॉन डाउन द टाउन। अगर ल्यूसी ग्रे के वालिद खुद टाउन में जाते तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ट्रेजिडी ना होती, या ल्यूसी ग्रे इस ट्रेजिडी से बच सकती थी। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यस, आई थिंक द ट्रेजिडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड।
बिल्कुल इस ट्रेजिडी को रोका जा सकता था अगर ल्यूसी ग्रे के वालिद खुद से टाउन में गए होते तो। वो स्ट्रॉन्गर थे, टॉलर थे और वो फास्टर भी थे ल्यूसी ग्रे से अगर कंपेयर किया जाए तो। ल्यूसी ग्रे बच्ची थी और वो बेटर तमाम रास्ते जानते थे, मूर से भी वाकिफ़ थे वो, जो झाड़ियाँ थी उनसे। उनको मालूम था कि किस जगहों पर जो है वो झाड़ियाँ जो है वो घनी हैं और उस माउंटेनियस एरिया से भी वो वाकिफ़ थे। और जैसा कि उन्होंने ये प्रिडिक्ट भी कर लिया था और वो ये प्रिडिक्ट पहले भी कर सकते थे, मतलब ही वॉज प्रिडिक्टेबल एंड ही कुड हैव मेड बेटर डिसीजंस। तो वो चीज़ों को प्रिडिक्ट भी कर सकते थे और वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते थे रादर दैन ल्यूसी ग्रे। इन केस ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, और कोई भी जो डेंजरस सिचुएशन वहाँ पर आती, वुड हैव स्टेड इन द टाउन, तो वो टाउन में ही रुकते एंड हैड नॉट रिटर्न, और वो वहाँ से वापस नहीं आते। ही वुड हैव टेकन शेल्टर अंडर एनी केव और सेव हिम, या किसी भी वो जो है वो गार में जाकर भी वो शेल्टर ले सकते थे, ठीक है, किसी केव में जाकर या माउंटेन की आड़ में वो शेल्टर ले सकते थे। जबकि ल्यूसी के लिए ये सब चीज़ें करना मुश्किल होता, क्योंकि ल्यूसी जो है वो महज एक छोटी बच्ची थी। What happened to Lucy while she was going to the town? वो जब टाउन जा रही थी तो उसके साथ क्या हुआ? As per the order of Lucy's father, जैसा कि ल्यूसी ग्रे के वालिद ने उनको ऑर्डर किया कि जब वो टाउन जा रही थी और तूफ़ान एक्सपेक्टेड था, तो वो ऑर्डर देते हैं कि लालटेन अपने साथ ले जाना, और लेकिन तूफ़ान जो था वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया और वो अपना रास्ता भटक जाती है। शी वेंटर्ड अप एंड डाउन, वो पहाड़ी पर ऊपर और नीचे चढ़ती है और वो बहुत सारे माउंटेन्स पर चढ़ती है। शी स्ट्रोक्ड हर फीट, अपने पैर इधर उधर बहुत मारती है वो माउंटेन्स पर, टू सर्वाइव, बचने के लिए। बट ऑल इन वैन, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बेकार जाती हैं। एट लास्ट उसके जो पैर हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फिसल जाते हैं और वो गिर जाती है और वो टाउन तक नहीं पहुंच पाती। उसकी मदर जो है एनी हाउ, बहरहाल वो किसी भी तरह से अपने घर जो है वो सेफली पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एफर्ट्स डिड ल्यूसीज पेरेंट्स मेक इन फाइंडिंग हर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूसीज पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट टू फाइंड हर। उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि ल्यूसी ग्रे को वो ढूंढें। वो शाउट करते रहे सारी रात, बट ल्यूसी ग्रे का ना ही कोई उनको आवाज़ आई और ना ही ल्यूसी ग्रे नज़र आई ताकि उनको कोई गाइडलाइन मिलती। और जब सुबह हुई तो वो पहाड़ की चट्टान के सिरे पर खड़े हो गए, जहाँ से मूर का पूरा एरिया, झाड़ियाँ सबकी सब दिख रही थीं। When they lost their hope, जब उन्होंने अपनी उम्मीदें खो दी और वो घर की तरफ वापस आने लगे, तो ल्यूसी ग्रे की वालदा ने ल्यूसी के पैरों के प्रिंट देखे, निशानात देखे, और फिर उन्होंने उनको ट्रैक करना शुरू किया। और फिर जो है वो टूटी हुई एक बाड़ थी, ठीक है, हैज थी, उस हैज से वो निकल कर गए। इसमें एज लिखा हुआ है, इसको एच इसमें लगा दीजिएगा, हैज हो जाएगा ये। देन दे क्रॉस द लॉन्ग स्टोन वॉल, फिर उन्होंने एक लंबी पथरीली दीवार के साथ साथ जो है वो होते हुए गए। एंड देन दे क्रॉस्ड एन ओपन फील्ड, फिर उन्होंने एक लंबे मैदान को क्रॉस किया और वो उस पैरों के निशान का ताक़ुब करते रहे। और फिर उन्होंने एक स्नोई बैंक को क्रॉस किया और आखिरकार जब वो मिडिल ऑफ द प्लैंक के मिडिल में पहुँचे तो वहाँ उनको पैरों के निशानात ना मिले और उनकी सारी मेहनत बेकार गई और वो समझ गए कि ल्यूसी अब जो है वो ज़िंदा नहीं बची होगी। ये थे इसके क्वेश्चंस जो आपकी बुक के एंड में लिखे हुए थे। इसके अलावा भी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट जो स्टैंजा था उससे रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में शामिल नहीं है। व्हाट डज पीपल बिलीव टुडे रिगार्डिंग द डेथ ऑफ ल्यूसी। ल्यूसी ग्रे की मौत से रेलेवेंट लोग आज क्या बिलीव रखते हैं। तो लोगों का बिलीव ये है, जो इसमें जो है वो मेंटेन का वर्ड यूज़ हुआ था। व्हाट डज पीपल मेंटेन मीन्स व्हाट डज पीपल बिलीव। तो इसका आंसर जो है वो लास्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है कि वो अब भी ये बिलीव रखते हैं कि ल्यूसी जो है वो ज़िंदा बच्ची है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी उस वक्त नहीं मिलती और वो अभी भी ल्यूसी ग्रे को देख सकते हैं, चलते हुए देखते हैं ल्यूसी ग्रे को जो चलती रहती है और वो तन्हाई के गीत गाती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती।
तो ये जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक के एंड में लिखे हुए थे, जिनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिएगा। आई होप कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में, फाइनल जो बोर्ड के पेपर्स होंगे उसमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।